अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त नून लीग की सियासत पे और बिलखसूस हम पंजाब सूबे की सियासत पे रोशनी डालेंगे। पंजाब में नून लीग ने बहुत काम किए मादी में। नून लीग ने नून लीग, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने, यानी कि ये काम करने में ये लोग, ये शेर की तरह इनका जो निशान है शेर, उसी की तरह शहबाज शरीफ काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उन पे हजार तनकीद कर सकते हैं नून लीग वालों पे, मगर जब से इमरान खान की पीटीआई बनी है तो पीटीआई ने इनको वहाँ, समझो पंजाबी में जो कहते हैं, नथ डाली, इनको डाली। तो पीटीआई ने इनके मद्दे मुकाबिल आई। लाजमी इन्होंने अपना पहला हरीफ जो था पीपल्स पार्टी, उसको तो पंजाब से इन्होंने यानी कि निकाल ही दिया, मगर पीटीआई ने एक इनके सामने इनका खास मुकाबला करने के लिए तैयार हुई और इस हद पे तैयार हो गई कि उनके मद्दे मुकाबिल एक तगड़ी पोजीशन में आ गई। अब पीटीआई ने अपनी तसादुम की जो पॉलिसी जहां नून लीग से अपनाई, जहां पीपल्स पार्टी से अपनाई पूरे पाकिस्तान में, जहां मौलाना फजल रहमान की जेयूआई से अपनाई, जहां महमूद खान अचकजई से अपनाई, यानी कि जितनी पार्टियों से अपनाई उन्होंने दुश्मनी, उनसे टक्कर ली, इन सबको वो करप्ट बताते हैं कि ये सब चोर हैं, डाकू हैं ये। अच्छा, जो चोर डाकू बाद में यानी कि वो तो आके माफी मांग के उनके पास आ गया, जैसे लोग कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने उनके गुनाह धो दिए, इसी तरीके से अगर उन इमरान खान के पास वो चले जाते हैं तो उनके गुनाह धुल जाते हैं। जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं मौलाना डीजल अब हजरत फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह हो गए, वो तो लाजमी उनको इज्जत, पीटीआई के जो ट्विटर और जमात जो भी उनके अकाउंट है उस पर कहा जा रहा है कि फजल रहमान खान के खिलाफ डीजल और इस तरह की सजाएं या इस तरह के ट्वीट ना किए जाएं, ना इस तरह की कोई पोस्टें लगाई जाएं, जो पोस्टें ऑलरेडी लगी हुई हैं उनको डिलीट कर दिया जाए। तो ये उनको हिदायत जारी कर दी गई है। जो पीटीआई की जो प्रोपेगेंडा मुहिम चलाते हैं, जो उनका मीडिया सेल है, जो उनका यानी कि इंटरनेशनल तौर पे, बहरहाल फजल रहमान से मिलने में, ये आपको मैं बताता चलूँ कि पीटीआई के अंदरूनी हलकों ने उनकी बड़ी मजम्मत की और फजल रहमान से के मिलना, असद कैसर का ये जो वफ्द गया था मिलने, इसको पीटीआई में पसंद नहीं किया जा रहा और पीटीआई के हलकों में इसकी शदीद मुखालफत की जा रही है और ये इसको मुनाफिकत की पॉलिसी से ताबीर किया जा रहा है कि कल तक आप जिसको इतना बुरा भला कहते थे, आज आपने तो आपने भी वही काम किया जो दूसरी सियासी पार्टियां करती हैं। आप तो इंसाफ का बोला रखते थे, तो आपने ये मुनाफिकत दोबारा ये दिखाई, यानी कि उनको आप इसराइली एजेंट कहते थे, वो आपको यहूदी एजेंट कहते थे इमरान खान को। तो अब ये एक साथ मिलके बैठ रहे हैं एक जगह पे, तो ये अवाम अच्छी निगाह से बिलखसूस पीटीआई के हल्के नहीं देख रहे हैं। बहरहाल उनकी जमात का फैसला है, हम इस पे कुछ कह नहीं सकते, मगर ये पीटीआई को ये चीज़ नुकसान पहुंचाएगी। ऐसे अनासिर से उन्होंने हाथ आकर बढ़ाया, क्योंकि मौलाना ने पीडीएम के दौर में बड़े उन्होंने अपने फ़ायदे लिए बकौल पीपल्स पार्टी के, कि उन्होंने तमाम तर जो उसके लवाजमात और जो उसके सैर सपाटे बाहर के दौरे और तमाम जो फंड्स थे उसको यूज़ किया और पूरे मज़े लिए उन्होंने उस इक़्तिदार के। अपने बेटे को भी उसमें, तो उन पे भी काफ़ी इल्ज़ामात लग रहे हैं। इस हिसाब में अब पीटीआई ने अपनी जो सियासत का रुख मोड़ा है कि वो सियासतदान जो हार गए हैं और हारने के बाद रांदा दरगाह हो गए हैं, बाहर खड़े हैं, उनको अपने साथ मिला रही है। तो मैं समझता हूँ जो सियासतदान इस वक्त हार गए हैं इस इलेक्शन में, उनको पीटीआई गले लगाएगी, यानी कि इसलिए कि वो चाहे कितने डाकू चोर थे, मगर भाई उनकी वो चोरी करने की जो सलाहियत ख़त्म हो गई है, तो वो कह रहे हैं कि अब आप हमारे पास आ जाएं, तो हमारे प्लेटफार्म, तो उन सब से वो हाथ मिला रही है। तो इस हिसाब में पीटीआई ने, और पीटीआई इस वक्त आपको ये बता दूं मैं कि पीटीआई इक़्तिदार लेने से भी कतरा रही है, क्योंकि ये कांटों की सेज है। इस वक्त इक़्तिदार जो लेगा ये कांटों की सेज है, इस पे पीटीआई इक़्तिदार लेने से कतरा रही है और पीटीआई कोशिश कर रही है कि नून लीग इस वक्त पाकिस्तान में, पीपल्स पार्टी ने तो कहा कि हम जो हुकूमत बनेगी उसकी हिमायत करेंगे। पीटीआई
की हुकूमत अगर बनती है तो पीपल्स पार्टी ने कहा उनको भी इक़्तिदार तक पहुँचाने में अगर उनको वोट दरकार होंगे हम देंगे। नून लीग को तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कोई हमसे आपके साथ हुकूमत में शरीक नहीं होंगे, मगर आपकी हम हिमायत करेंगे हुकूमत बनाने के सिलसिले में, ताकि जमहूरी अमल जारी और सारी रह सके। नून लीग भी इस वक्त वो हालत हो गई है कि इक़्तिदार में कोई आने से हर पार्टी कतरा रही है, क्योंकि फुल मैंडेट किसी के पास नहीं है, पीटीआई समेत। अब पीटीआई के हलकों में यानी कि कोई उनकी जमात पीटीआई नाम की इक़्तिदार में नहीं पहुंची, असम्बली में नहीं पहुंची, तो अब एमडब्ल्यूएम के और जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से इक़्तिदार में वो सियासत करना चाहते हैं। असम्बली में पहुंच के इनके प्लेटफार्म को यूज़ किया जाएगा, जिस हवाले से जमात इस्लामी तो उनके साथ माजी के तजर्बे की रोशनी में बिल्कुल तैयार नहीं है। एक पार्टी है वहदत मुस्लिमीन जिसका नाम है, तो वो तैयार है, उसमें वो लोग शामिल हो रहे हैं, मगर इस हवाले से पीटीआई पे बड़ी तनकीद की जा रही है, उसको उस पार्टी पे भी तनकीद की जा रही है और पीटीआई वालों पे भी तनकीद की जा रही है कि इस पार्टी में शमूलियत करेंगे तो आप पे ये इल्ज़ाम लग जाएगा। यानी कि पीटीआई के हलकों में दो मामलात में पीटीआई के हलकों में इख्तलाफ पाया जाता है आपस में। पीटीआई के पार्टी के अंदरूनी तौर पे एक फजल रहमान से मिलना और एक पीटीआई का एमडब्ल्यूएम के प्लेटफार्म से असम्बली में पहुंचना, इस पे उन पे इख्तलाफ पाया जाता है पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर जो इंतहा पसंद रहनुमा है वो इसको पसंद की निगाह से नहीं देख रहे हैं, पसंदीदी की निगाह से, और इस पे यानी कि दबे अल्फाज में एहतजाज भी कर रहे हैं। बहरहाल वकील जो हैं वो इमरान खान को जो मशवरे दे रहे हैं, इमरान खान से जब मिल के आते हैं तो वो फैसले करते हैं। गंडापुर को वज़ीर आला नामजद किया तो उस पर भी एतराज़ किया जा रहा है। पीटीआई में बड़े मामलात में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। अब अगर पीटीआई इक़्तिदार की ज़म्मा में इक़्तिदार संभालती है तो पीटीआई में और इख्तलाफ पैदा हो जाएगा उसकी पार्टी में, तो इसलिए वो होशियारी दिखा रहे हैं और इक़्तिदार में वो भी शमूलियत से कतरा रहे हैं और वो केपीके में इक़्तिदार लेना चाहते हैं कि जहाँ उनकी वाज़ेह अक्सरियत है और वहीं रहते हैं और वहाँ उनका एक असर रसूख है। मगर जहाँ तक हमारे नॉलेज में है कि केपीके में भी शायद उनका इक़्तिदार ना बन सके। अगर जमहूरी अमल को जारी और सारी रखा जाएगा पाकिस्तान में, तो हम तो यही कहेंगे जहाँ जिसको अक्सरियत मिली है, या केपीके में या सूबे सिंध में या बलूचिस्तान में या पंजाब में, उनको जो अक्सरियत साबित कर दे सूबाई असम्बली में उसको इक़्तिदार सौंप दिया जाए और ये फौरी तौर पे इस अमल को किया जाए। अदरवाइज़ पाकिस्तान में बहुत सूरत हाल बिगड़ जाएगी और अब ऐसी सूरत हाल ख़राब हो रही है कि जो हारने वाले लोग हैं वो निकल के आ रहे हैं मैदान में कि हमें हरवाया गया, हमें करा, और तमाम लोगों की निगाह और तोपों का रुख जो है इस्टेब्लिशमेंट पे, यानी कि जो पीटीआई का बयानिया था, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बयानिया जारी कर रही थी, वो बयानिया उसने इन तमाम हारे वाले जो लोग हैं, जो कैंडिडेट किसी भी पार्टी के, उनको दिमागों में डाल दिया है और वो पीटीआई के साथ मिलके इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने की मज़मूम साजिश कर रहे हैं और कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। तो ये एक कोई अच्छा अमल नहीं है। तो फौरी तौर पर पाकिस्तान में असम्बलियों के इजलास बुलाए जाएँ और असम्बली को इजलास बुला के वज़ीर आज़म को मुंतखब किया जाए और मुंतखब करने का इक़्तिदार को रन किया जाए, चलाया जाए, ताकि तमाम अदारे अपना काम शुरू कर सकें पाकिस्तान के। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।